नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी के सिलेबस की। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में 7, 8, 9 जनवरी को होने वाली जो परीक्षाएं थी उनको कैंसिल करके अब उनको सीईटी के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। तो इसलिए जो सीईटी की जो चर्चाएं हैं वो ज़ोरों पे हैं और सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो पिछले साल 2021 के मार्च से अभी तक चल रहा है। तो अगर कोई कैंडिडेट अब भी सीईटी का रजिस्ट्रेशन से वंचित है तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकता है। चलिए बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। देखिएगा, अभी एक 30 दिसंबर को एक नोटिस आया था जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 95% रहेगा और जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो 5% रहेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो परीक्षा अभी तक 90 नंबर्स की थी, रिटन एग्जाम जो 90 नंबर्स का था वो अब 95 नंबर का होगा और जो एक्स्ट्रा मार्क्स अभी तक 10 मिल रहे थे वो इस पेपर से 5 नंबर का रह जाएगा। प्रोसीजर क्या रहेगा सीईटी का, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम इसमें केवल सिलेबस की बात करेंगे। तो देखिएगा, 3 नंबर कॉलम में मेंशन भी है कि जो इसका सिलेबस जो है, यानी जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड भी ले सकता है और ओएमआर बेस्ड भी, वो इनको एचएससी को देखना है। दोस्तों, 75% जो वेटेज है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग का, मैथ, साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी और रिलेवेंट और कंसर्न सब्जेक्ट का, और 25% जो वेटेज है वो रहेगा हरियाणा जीके का। लेकिन मैं आप लोगों को जो सिलेबस बताऊंगा उसमें जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो कौन से आपको तैयार करने हैं और माइनॉरिटी में कौन से सब्जेक्ट को रखना है, इस प्रकार से कंप्लीट सिलेबस को हम लेके चलेंगे। और आप लोग अगर खुद एनालिसिस करना चाहते हो कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, तो आप अब तक के रैंडम 10 पेपर उठाइएगा एचएससी के प्रीवियस, और उन रैंडम पेपर्स में से आप जो भी वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से बन रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको अलग से मेंशन करिएगा। तो आपको पता चलेगा कि कंप्लीट सिलेबस एचएससी जो रखता है या किसी भी एग्जाम में जो रखेगा वो क्या बनेगा। तो हम सीईटी में जो सिलेबस पूछा जाएगा उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे। वैसा तो आपको पता है कि एचएससी में अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि पर्टिकुलर सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन हम यहाँ सब्जेक्ट की बात करेंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन से पे ज़्यादा फोकस करना है, उसको कहाँ डीप तक पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखूंगा उसको आपको मेजोरिटी में रखोगे और जो लास्ट में सब्जेक्ट रखे जाएंगे उसको आप चाहो तो कवर करें, ना चाहे तो उसको बेशक कवर ना करें। चलिए आपको बताता हूँ मैं सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को आपको मेजोरिटी में रखना है। जैसा कि आपको पता भी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हरियाणा जीके। हरियाणा के किसी भी पेपर के लिए हरियाणा जीके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको अब हरियाणा जीके केवल स्टैटिक से काम नहीं चलेगा, स्टैटिक के साथ साथ आप लोगों को इसका करंट भी कवर करना पड़ेगा। जो करंट अफेयर है हरियाणा से संबंधित उसको आपको कवर करना पड़ेगा। और अभी तक जो 2021 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हरियाणा जीके का जो इक्वल एक सेक्शन बना है जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर को इक्वल रखा गया है। और सीईटी में आपको बता दूं 24 क्वेश्चन, जी हाँ, टोटल 24 क्वेश्चन जो है 95 में से वो हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे। दोस्तों, मेंशन है इस अमेंडमेंट में कि 25% वेटेज रहेगा हरियाणा जीके का और 25% के अकॉर्डिंग 24 क्वेश्चन जो है वो हरियाणा जीके से ही पूछे जाएंगे। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट मेंशन कर देता हूँ जिस पे हमें स्पेशल फोकस डालना है। देखिएगा ध्यान से, एक सब्जेक्ट बनेगा अपना रीजनिंग, दूसरा रहेगा मैथ। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको इक्वल कवर करना है। देखिएगा, अगर आपका मैथ वीक है तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जो स्ट्रॉन्ग यूनिट है, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उन पे आप स्पेशल फोकस करिएगा और बाकियों को आप लीव भी कर सकते हो।
तो करना क्या है यहाँ पर, जो HSC में प्रीवियस पेपर आप देखोगे तो 20 से लेकर 30 मार्क्स का आपको मैथ और रीजनिंग कंबाइन देखने को मिलता है, जिसमें कई बार क्या होता है रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, कई बार क्या होता है मैथ के क्वेश्चन बढ़ाएगा, लेकिन आपको जो देखने को मिलेगा वो 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग और मैथ के ही देखने को मिलेंगे। और मैथ भी कौन सा पूछा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक मैथ जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एडवांस नहीं पूछा गया है, लेकिन रेयर एग्जाम होते हैं जिनमें एडवांस मैथ रखा जा रहा है HSC के द्वारा, या फिर कुछ एक ऐसे एग्जाम थे जिनकी वजह से एडवांस मैथ और इसके अलावा 1-2 का मैथ भी सामने आ गया था। लेकिन जो मेजोरिटी में मैथ रखा जा रहा है वो केवल अर्थमेटिक मैथ को रखा जा रहा है। तो आप अर्थमेटिक मैथ पे फोकस करिएगा और कंप्लीट रीजनिंग पे फोकस करिएगा, जो कि अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसको आपको मेजोरिटी में रखना है, वो है दोस्तों हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट को आपको मेजोरिटी में रखना है, क्योंकि आप अच्छे से समझते हो हिंदी का जो पोर्शन है, और इसके साथ साथ मैं एक सब्जेक्ट जोड़ रहा हूँ इंग्लिश को, ये दोनों इक्वल वेटेज के साथ आते हैं। लेकिन इंग्लिश को अभी यहाँ नहीं रख रहा हूँ, इंग्लिश को हम रखेंगे लास्ट में, क्योंकि हमारे हरियाणा वासियों की जो इंग्लिश है वो काफ़ी वीक रहती है, तो इसलिए इस सेक्शन को हम लास्ट में ही रखेंगे। हम पहले रखते हैं हिंदी को। और आपको पता है हिंदी और इंग्लिश 10 से लेकर 15 क्वेश्चन के बीच में आ रही है। अभी एक एग्ज़ाम था पीछे जो लास्ट सैटरडे को कंडक्ट किया गया था, उसमें 9 नंबर की हिंदी और 9 नंबर की इंग्लिश, इसका मतलब था उस पेपर में 18 क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश के रखे गए थे। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज बात करें तो 10 से लेकर 15 जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश सेक्शन के रखे जाते हैं, जिसको आप किसी भी पेपर में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको मेजोरिटी में रखना है हिंदी को, और यहाँ पे माइनॉरिटी में रखना है इंग्लिश को। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे यहाँ इस स्थान पे भी रख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश को इक्वल रख सकते हो। और अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसको लास्ट में भी रख सकते हो। याद रहे बच्चों, किसी एक सब्जेक्ट के लिए या 2 सब्जेक्ट के पीछे हरियाणा में आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। इसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर को आगे क्यों रखा है, क्योंकि जो 2021 में एग्ज़ाम हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप उठा के देखोगे तो 10 क्वेश्चन तक कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जा रहा है। मिनिमम 4 मार्क्स का और मैक्सिमम 10 मार्क्स का कंप्यूटर जो है वो प्रत्येक पेपर में अब देखने को मिला है। तो आप देखिएगा, इसको हम मेजोरिटी में रख रहे हैं और कंप्यूटर इजी है जिसको आप कवर कर सकते हो। तो 4 से लेकर 10 मार्क्स जो है वो आपके कंप्यूटर सेक्शन से रहेंगे। रिवाइज करते हैं एक बार, हरियाणा जीके हमने पहले रखा था, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को रखा था, इसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश को लेके आए थे, और अब बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर की। इसके बाद बात करते हैं एक जो मेजर सब्जेक्ट है साइंस की। और देखिएगा साइंस को आपको कैसे कवर करना है। ये मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 वेरिएबल है, मिनिमम 3 से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन। तो आप ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि साइंस से आएंगे, और साइंस के तीनों सेक्शन से इक्वल क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से इक्वल क्वेश्चन आते हैं। तो आप उनको इक्वल कवर करें, और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो, और यहाँ से जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको अटैम्प्ट भी कर सकते हो। तो साइंस को आप अपना मेजॉरिटी सब्जेक्ट में रखिएगा। इसके बाद अगले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों पॉलिटी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 3 से लेकर 5 नंबर का, या फिर ये कहूँ 3 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है वो पेपर में पॉलिटी से रिलेटेड रखे जाते हैं। और पॉलिटी को आप जब कवर करोगे तो साथ में आपका स्टैटिक जीके भी कवर होगा, क्योंकि जो स्टैटिक जीके है वो पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी डाटा यहाँ से पूछा जाता है। इसलिए आप पॉलिटी को कवर करिए और स्टैटिक को साथ में पैरेलल कवर करना है। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो ठीक पॉलिटी की तरह ही एक सब्जेक्ट और है जियोग्राफी से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन और प्लस स्टैटिक कवर होता है। स्टैटिक में जब भी आप देखोगे, आप मिसलिनियस को जब भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट वो जियोग्राफी है या फिर पॉलिटी है। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल मानिएगा, पॉलिटी और जियोग्राफी को, और इनके साथ साथ स्टैटिक को। स्टैटिक आप जरूर कवर करें। तो जो एक यहाँ पे मेंशन था
आपको मैं इसमें बताता हूँ, जो हमारा एक सब्जेक्ट था जनरल अवेयरनेस, वो आप लोगों का यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो सेक्शन है जिसको आपको स्पेशल कवर करना है वो है दोस्तों करंट अफेयर। और करंट अफेयर मैंने आपको हरियाणा के लिए तो बोला ही बोला है, अभी यहाँ पे जो करंट अफेयर बोल रहा हूँ वो है ओवरऑल। तो ओवरऑल आप करंट अफेयर जरूर कवर करें, जो कि अब पेपर में कुछ ज़्यादा ही रखी जा रही है, जिसको हम 3 से लेकर 5 मार्क्स की रख सकते हैं। तो करंट अफेयर को पैरेलल कवर करें। ये वो सब्जेक्ट थे जिसको आप मेजोरिटी में रख सकते हो। अब अगर माइनॉरिटी की बात करें, जिनको आप करो या ना करो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जिनकी स्ट्रोंग है वो उसको रखें, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हैं। अगर आपका मैथ स्ट्रोंग है तो आप इसको रखें, अदरवाइज इसको भी लीव कर सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे अगर आपकी पोजीशन स्ट्रोंग है, अगर आपका होल्ड बहुत अच्छा है तो इन दोनों को रख सकते हो, अदरवाइज इनको वीक सेक्शन में भी रख सकते हो अपने। इसके बाद जो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अगर आपको लगता है कि मुझे कवर करने चाहिए तो आप कवर कर लीजिए, अदरवाइज बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और किसी भी पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं हैं जिसमें जो सब्जेक्ट हैं वो है एक तो हिस्ट्री। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। और दूसरा है इकोनॉमिक्स। आप चाहो तो इन 2 सब्जेक्ट को अपने जो टाइम टेबल है, जो आपकी टेबल है, उससे रिमूव कर सकते हो, क्योंकि हरियाणा में हिस्ट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हरियाणा की हिस्ट्री से आएगा, जो कि आप हरियाणा जीके में कवर कर रहे हो। और इकोनॉमिक्स से जो अगर क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप करंट अफेयर कवर कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी करंट अफेयर से ही पूछा जाएगा, जो आप करंट अफेयर में कवर कर सकते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप कंप्लीट फोकस के साथ नहीं, थोड़ा बहुत उसको पढ़िएगा तब भी वो कवर हो जाएंगे, जिसमें मैंने फिर बताया है मैथ और इंग्लिश। तो ये था कंप्लीट सिलेबस। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी के प्रोसीजर की, किस प्रकार प्रोसीजर रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।